Great question, great question. First, sir, I salute you as you are the top person, and मैं आपको पूरा रेस्पेक्ट मैंने ससम्मान रेस्पेक्ट करता हूँ. इतने बड़े ओहदे पे हो आप, लेकिन याद रखना आपको ये जिंदगी में कभी भी शांति नहीं दे सकता. ऐसे ही राजयोग है. ये राजयोग ऐसा कुंडली आपका है, या तो संसार में पूरा टॉप में लेके जाएगा, और सन्यास में गए तो वो भी टॉप में लेके जाता है. ठीक है, मतलब अगर ऐसा व्यक्ति अगर आप जो सरकारी इतने बड़े ओहदे नौकरी में हो, इतना बड़ा पोस्ट में हो, अगर आप नहीं होते तो आज मेरे ख्याल में आपके पास कम से कम 8-10 हजार चेला चामुंडा होते, बड़े बड़े आश्रम होता. ठीक है, 8-10 असिस्टेंट बाबा जी माता जी होते जरूर. ठीक है, और मतलब इट इज ए डिप लेवल ऑफ संन्यास. ओके, और मैं ऐसा भी अगर प्रेडिक्ट करूं तो बड़ा बात नहीं होगा कि होप सो इट इज योर लास्ट बर्थ. जिंदगी का जो भी सुख भोगना है भोग लो. ठीक है, और जिंदगी में आज नहीं तो कल ये लेके वहां पहुंचा देगा जहां आपका डेस्टिनेशन है. और ये जो गुरु बृहस्पति का महादशा चल रहा है, इट इज योर जिंदगी का जो भी मजा मस्ती करना है यहां कर लो. हाँ, ठीक है, तो जो मजा करना है कर लो. और जब शुरू हो जाएगा आपका शनि बाबा का धुलाई 2037, ठीक है, हाँ, उस समय छठी का दूध याद करवाएगा आपको. ठीक है. 37 बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी हिमालय में या किसी गुफा के अंदर, या आप तो 10 महाविद्या का सिद्धि करने के लिए लगे हैं, तो हो सकता है किसी अघोरी धाम पे या किसी मसान घाट में. ठीक है, तो यू विल बी हैप्पी ऑन दैट प्लेस, नॉट हियर. ठीक है. पॉलिटिक्स में जंप मारोगे तो भी ये टॉप में जाके पहुंचा देगा, नो डाउट. हाँ, लेकिन आपको वहां ये शांति में बैठने नहीं देगा. हाँ, नहीं देगा इसलिए क्योंकि जब भी ये मुक्ति मोक्ष संन्यास योग महाअध्यात्म योग, और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में ब्रह्म विद्या वेदांत साधना के लिए अति उत्तम विषय बिंदु बनता है. मतलब मैं तो शिहरित हो रहा हूं, क्या बात है. एक तरफ गुरु बैठा है इसीलिए है कि आपके अंदर उसका ब्रह्म विद्या का मांस भर दे. एक तरफ केतु बैठा है कि चल बेटा तेरे को आखिरी जिंदगी मुक्ति और मोक्ष का मजा दिला रहा हूं. एक तरफ शनि बैठ के बोल रहा है तुम्हें को समाधि देता हूं. ठीक है ना, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, बस बस बस. तो तीनों का तीनों प्लैनेट फुल सपोर्टिव में बैठा हुआ है. ठीक है, और अगर और काउंट में दूंगा तो राहु यहां बैठ के, हालांकि ऑन द फील्ड ऑफ धर्म क्षेत्र में हेलोसिनेट करता है, ठग बाबा बनाता है राहु 9th का. जितने सारे बाबा लोगों को आप लोग घुसाए हो ना अंदर. ठीक, ये 9th राहु नहीं तो 5th राहु करवाता है. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं, लेकिन वो टाइम पीरियड पार हो गया. ठीक है ना, लेकिन यहाँ ये शुद्ध राहु है, पॉजिटिव राहु है. ये भी आध्यात्मिक पूल देता है, अंदर स्पिरिचुअल पूल देता है, अघोरी पूल देता है, तांत्रिक पूल देता है. हाँ, ये उस साइड के लिए बहुत बेस्ट योग बना के रखा है, नो डाउट. ठीक है, हाँ, कुछ कर्स बाकी रह गया है, जैसे ये आपका शुक्र बकरी, बुध बकरी, तो ये पेंडिंग कुछ बाकी रह गया है, लेकिन एंड में आके खत्म हो रहे हैं ये लोग. इस कंडीशन पे ये लोग अपना ड्यूटी खत्म कर देगा. जो बोल रहे हो कि हमको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, वो बन जाओगे, बड़ा बात नहीं है. लेकिन हाँ, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं चैलेंज करूंगा इसमें. ठीक है, हाँ, लेकिन जो करना है, ये जो 14 साल है इसी के अंदर आपको गेम खेलना है. ठीक है, उसके बाद फिर ये उतना ज्यादा लेवल पे नहीं देगा, क्योंकि उस समय ना आपको कैसा लगेगा मैं बता दे रहा हूं. 9th 12th का शनि का एटीट्यूड, ठीक है ना, 9th एंड 12th अगर कहीं भी 2 नंबर मिल गया आपको, एंड 1, 9, 12 एंड 1, 3 नंबर शनि का मिल रहा है. ऐसे कंडीशन पे आप देखना, आज के डेट में भी आप ऐसे रहोगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी पूजा के रूम में बैठ के जब कर रहे हो तब कर रहे हो,
आपको कोई टायर्डनेस नहीं है, बल्कि यू फील मोर आनंद एंड हैप्पीनेस। हाँ। राजपूतों के ब्राह्मण का काम। ये आपका कुंडली कह रहा है कि पंडित लोग आपके सामने फेल मार जाएगा, उठ के भागेगा, लेकिन आप बैठे रहोगे। हाँ हाँ हाँ, कुंडली में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ नया। ओके। हाँ। और दोनों, इवन आप जिस दिन समाधि और मोक्ष और मुक्ति पाद में चलना चालू करोगे, वो भी करोगे, आ रहा है टाइम, तो वो कंडीशन भी ऐसा रहेगा कि ऐसे कंडीशन पे लोग को बोलते हैं, इट इज लाइक रामकृष्ण श्री भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे 3-3 दिन बैठ जाते थे ना, तो वो लेवल भी यहाँ देने का कुंडली कहीं ना कहीं से अलाउ कर रहा है, हालांकि उसका टाइम नहीं आया है ना। और सोचिए, जब इसका टाइम नहीं आया है, आपको 4-4 घंटा मेडिटेशन, प्रार्थना, पूजा, जब तब यज्ञ हवन में बैठाता है, तो जब इसका पावर में, जब ये प्लैनेट जब पावर में आएगा, तो आप तो रूम से निकलोगे ही नहीं। ठीक ठीक है, पार्टी पावर में नहीं है और काम करा रहा है, जब पार्टी पावर में आ जाएगा तो आप भूल जाओगे कि आप कौन हो। ठीक है ना। यही है। तो हाँ, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभार ये विघटन कर देता है ऐसे कंडीशन पे। एक ये क्या करता है ना, अति करके किसी को भी अति भक्ति में लेके, जैसे हमारा उड़ीसा का एक IAS ऑफिसर कोई था ना, वो उधर राधा बन के घूम रहा था, पंडा, आईएएस पंडा, आईएएस ना ओएस था, क्या था वो। हाँ हाँ, वो हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा एक IAS ऑफिसर था। आई थिंक वो MP या यूपी में कहीं पर था। तो हाँ, लोग उसको समझ नहीं पाए, लोग बोले कि कोई ये इस प्रकार का ढोंग कर रहा है बोल के। लेकिन उसका कुंडली और आपकी कुंडली में अगर पूरा मैच नहीं है, पूरा मैच नहीं है, बट भक्ति का हाउस को अगर मैं देखता हूं ना, भक्ति एंड इमोशन, एक्सेसिव ऑफ इमोशनल अपलिफ्टमेंट, नॉट डिसबैलेंस, उसका केस में डिसबैलेंस हो गया, वो सोसाइटी के साथ बैलेंस करके नहीं चल पाए। Mr. Panda was that have not capacity to maintain and control that emotional upliftment. He was flow through that same emotional higher upliftment energy. जब एनर्जी ग्रो किया तो फिर वो अपने को राधा को छुपा नहीं पाए और राधा को ही एक्सपोज कर दिए। भक्ति में दिखाना नहीं होता है, भक्ति में छुपाना होता है, लेकिन वो दिखा दिए। आया राधा भाव, आया अश्रु, तो अंदर उसको अनुभव करना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया अंदर एनर्जी कि वो अपने अंदर कवर अप नहीं कर पाए। तो ये तभी करता है जब उस हाउस के ऊपर केतु का एस्पेक्ट हो। हाइपर एनर्जी कर देगा, भक्ति में पूरा विलीन कर देगा, दिमाग काम करने नहीं देगा, फिर भुला देगा कि आप IAS हो, IPS हो, हायर रैंक का कोई मतलब सेक्रेटरीट में ऑफिसर हो, मतलब कुछ नहीं देता है वहां। फिर वो साड़ी पहना के, टीका उका लगा के, लिपस्टिक लगा के मैं राधा बोलने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे भी आपको थोड़ा सा अभी से रजिस्ट करना पड़ेगा। ये समझ रखो कि कभी ना कभी अगर इस प्रकार के हायर प्रैक्टिस हुआ, हाइपर एक्टिव प्रैक्टिस हुआ, अनकंट्रोल्ड प्रैक्टिस हुआ, क्योंकि इतना स्ट्रांग है, दोनों तरफ स्ट्रांग है, मतलब संसार में भी स्ट्रांग है, आध्यात्म में भी स्ट्रांग है, भक्ति, मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन ऑल द कंडीशन। इसीलिए मैं आपको पहले सैल्यूट किया कि वाह क्या बात है, बढ़िया कुंडली मिला बहुत दिन के बाद। बाकी दुखियारों का कुंडली देख देख के तो खुद दुखी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा बली कुंडली देखने से अपने को भी ज्ञान भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है। आपका कुंडली खुलने से हमें भी शक्ति मिलता है, आध्यात्म ज्ञान मिलता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। ग्रेट ग्रेट। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा आपको कि जब भी जिंदगी में ऐसा दोबारा क्या आएगा, पक्का, ये तो धरती में कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा भी आएगा, रोक नहीं सकता। तो फ्लड ऑफ इमोशन एंड फ्लड ऑफ एनर्जी एंड फ्लड ऑफ समाधि एंड ऑल दिस स्पिरिचुअल कंडीशन को लेके जाएगा। जो अब ये सबसे बड़ा समस्या क्या, आपको आपके घर वाले नहीं समझ पाएंगे और अभी भी नहीं समझ पाते होंगे।